मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूर्वास लर्नोलॉजी। अब हम इस वीडियो में स्वर संधि का तीसरा प्रकार गुण संधि देखने वाले। अब इसका इंट्रोडक्शन वाला सूत्र है अदेंग गुणः अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत का मतलब होता है रस्व अ और एंग का मतलब होता है ए और ओ। भाष्वर सूत्र में अगर आप देखोगे तो एंग ए और ओ, ठीक है। तो ये ए और ओ और उसके साथ साथ रस्व अ, ये जो तीन है अ, ए और ओ, इनको गुण संज्ञा प्राप्त होती है। तो इसका इंट्रोडक्शन वाला सूत्र है अदेंग गुणः, मतलब अ, ए और ओ को गुण संज्ञा प्राप्त होती है। तो ये वाला सूत्र हमें याद करना है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे सूत्र की, जिसमें अब आएगा फॉर्मूला आदः गुणः अवर्णारचि परे पूर्णपयोरेको गुण आदेश स्यात्। इसका फॉर्मूला ये है कि अ या फिर आ, इनके आगे रस्व ई या फिर दीर्घ ई आया तो हमें ए करना है, और रस्व उ और दीर्घ उ आया तो ओ एकादेश करना है। अब आदेश और एकादेश इसमें फ़र्क है। अब आदेश जो हमने पहले दो संधि में किया था, यन संधि और अयादि संधि, सिर्फ हमने जैसे कि अगर हम यन संधि देखते हैं, मैं आपको आदेश और एकादेश का फ़र्क बताती हूँ। ये है यन संधि, तो हमने बस ई के स्थान पे ऊ किया था, सिर्फ ई को हटा के ऊ किया था, ठीक है। जो आगे विजातीय स्वर या कोई भी स्वर अयादि संधि में जो आने वाला था उसको नहीं हटाया था, सिर्फ ई को हटा के य किया था, ऊ को हटा के व किया था, ये दोनों हटाए नहीं थे। वैसे ही हमने अयादि संधि में ए को हटा के अ किया था, उसके सामने जो स्वर है उसको नहीं हटाया था, तो ये हमने आदेश किया था। अब हम इस संधि में एकादेश करेंगे, यानी अ के सामने अगर ई आया तो हम इन दोनों को हटाएंगे और ए करेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है आ के सामने ई आया, हम इन दोनों को हटाएंगे। अब तक हम सिर्फ इसको हटाते थे, आगे वाले स्वर को नहीं हटाते थे, पर अभी हमें एकादेश करना है, यानी हम इन दोनों को हटाएंगे और जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, तो हमें एकादेश करना है। तो आदेश और एकादेश में ये फ़र्क होता है। एग्जाम्पल बताते वक्त मैं आपको और एक बार इसको अच्छे से बता दूंगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये वाला सूत्र जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हम ये वाला सूत्र लिखेंगे। और एक सूत्र आता है उरन रपरः। इसका मतलब है कि अ, ई और उ, इनके सामने अगर री आया तो हमें अर, ईर और उर करना है, और अ, ई और उ के सामने लू आया तो अल, इल, उल एकादेश करना है। एकादेश का मतलब दोनों को हटा के ये लगाना है। बस ये फॉर्मूला याद करना है, ये मेन फॉर्मूला है, ये भी कहीं कहीं अप्लाई होता है। तो ये है गुण संधि, ये उसका इंट्रोडक्शन कि अ, ए और ओ को गुण संज्ञा प्राप्त हुई है। उसका ये सूत्र जो हम एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, अ और आ के सामने ई और ई और उ आया तो हम ए और ओ एकादेश करेंगे। वैसे ही ये वाला फॉर्मूला री और लू, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं और मैं आपको आदेश और एकादेश का डिफरेंस भी एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखेंगे गुण संधि के एग्जाम्पल। तो हमारा फॉर्मूला था कि अ या फिर आ, उसके सामने ई या फिर दीर्घ ई आने पर हम करेंगे ए, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं महा प्लस ईशः। अब इसमें से महा में से हम स्वर को निकाल देंगे, तो मह प्लस आ हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये स्वर निकल जाएगा और ये शह, तो आ के सामने ई आया, ठीक है। तो आ के सामने ई आया तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। मतलब हम अभी इन दोनों के स्थान पर ए करेंगे, इन दोनों को हटाएंगे एज इट इज़ और ए लिखेंगे और शह, ये होता है एकादेश करना। यानी कि ये तो हटाते ही थे हम आदेश में, अब उसके साथ स्वर को भी हटाना, ये होता है एकादेश करना।
सिर्फ इसको अगर हटाया रहता और इसके स्थान पर ए लिखा होता और आगे ई एज इट इज़ होता तो ये आदेश होता, लेकिन हमने यहाँ पर इसको इसके साथ साथ स्वर को भी हटाया है तो ये होता है एक आदेश करना। फिर इस स्टेप में गुण संधि हुई तो यहाँ पर हम आदः गुणः ये सूत्र लिख देंगे, ठीक है, और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा महेशः। ये हो गया पहला। फिर दूसरा था हमारा कि अ और आ के सामने उ और उ आया तो हम ओ को एकादेश करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, पर प्लस उकारः, ठीक है। तो अब इसमें प र इसमें से निकल जाएगा स्वर अ और उपकार में से उ प्लस पकारः, ठीक है। अब ये दोनों अ के सामने उ आया है, अ के सामने उ आया है, कंडीशन सेटिस्फाइड, दोनों का हटा के हम ओ करेंगे तो पर प्लस ओ प्लस पकारः। हमने क्या किया, एकादेश किया, दोनों को हटाया। तो ये इस स्टेप में हुई गुण संधि। तो यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद परोपकारः, ठीक है। तो ये हमने किया एकादेश। याद रखना है कि यन संधि और अयादि संधि इन दोनों में हमने आदेश किया था। अभी जो हम देख रहे गुण संधि इसमें हम एकादेश कर रहे। फिर हमारा एक और सूत्र था उरन रपर, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। उरन रपर में क्या था कि अ और आ के सामने या फिर अ आ ई और उ इनके सामने अगर री आया तो हम और उसके बाद ईर और उर करेंगे, ठीक है। यही था फॉर्मूला। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, देव प्लस ऋषि, ठीक है। तो इसमें से हम स्वर निकाल देंगे, देव प्लस अ, री को निकाल देंगे और शी, ठीक है। तो ये अ के आगे री आया तो हम क्या करेंगे, री अ के आगे री आने पर हम अर करेंगे। ई के आगे री आया तो ईर होगा और ऊ के आगे री आया तो उर होगा। अ के आगे री आया है तो हम एकादेश क्या करेंगे, अर। और ये देव एज इट इज, देव प्लस अर प्लस शीत, तो इसको इस स्टेप में हो गया गुण संधि। तो यहाँ पर हम उरन रपर वो जो हमारा सूत्र था वो लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला उरन रपर सूत्र का है और इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा देवर्षि ही। वैसे ईर और उर का होगा। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कि अ या फिर आ या फिर ई या उ के सामने अगर लू आता है तो वही अल, इल और उल होगा, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, तव प्लस लुकार, ठीक है। त व इसमें से निकाल देंगे अ और यहाँ पे लू प्लस कार, अ के आगे लू आया, अ के आगे लू, तो हम करेंगे अल, एक आदेश करेंगे तो इन दोनों के स्थान पर अल लिख देंगे। तव एज इट इज, तव प्लस अल प्लस कार, तो यहाँ पर हो गए गुण संधि। तो यहाँ पर उरन रपर वाला सूत्र आएगा, सूत्र लिखना मैंडेटरी है। और फिर इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा त व ल, इसको जुड़ जाएगा, सॉरी नहीं ऐसा नहीं, त व ल आधा है उसको क जुड़ जाएगा और कार, तब लकार, ठीक है। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स हो गए गुण संधि के। मैं इसकी फोटोज दिखा देती हूँ।